नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। वक्त हो चला है अपन झारखंड का। सबसे पहले पटना से बड़ी खबर, जहां बीपीएससी ने परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। सरकार ने टीआरई 4 को लेकर ऐलान किया था कि जल्द ही परीक्षा होगी, अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बीपीएससी ने परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, बीपीएससी ने अपने परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें टीआरई 4 का जिक्र ही नहीं है। कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया था कि लगभग 80,000 पदों की रिक्तियां जो है वो भरी जाएगी। उसके बाद फिर तमाम मंत्रियों ने भी कहा था कि हमने निर्देश दे दिया है कि किस स्कूल में कौन से पद खाली हैं, उसका एक लिस्ट बनाना था, लेकिन टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अभ्यर्थियों को भी और इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल तान्या, आपने सही कहा। ये हो सकता है, इस बात की आशंका है कि बिहार भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल आज बिहार लोकसभा आयोग ने अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर को जारी किया है, जिसमें पीटी कब होगी, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, अलग अलग विभागों की तरफ से जो परीक्षाएं होनी है उसका जिक्र है। 71वीं बीपीएससी का जिक्र है, और इसके अलावा जो अलग अलग विभाग की तरफ से जनसंपर्क अधिकारी की परीक्षा होनी है, इन सभी परीक्षाओं की तिथि का उल्लेख है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी घोषणा खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले रविवार को उन्होंने घोषणा की थी, बुधवार को उन्होंने घोषणा की थी, ये मुझे याद है। आज गुरुवार का दिन है और आज से ठीक 9 दिन पहले उन्होंने बुधवार को उनका एक पोस्ट आया था, 12:26 पे उन्होंने एक पोस्ट एक्स पे एक पोस्ट किया था, और इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 का आयोजन हो, और एक तरीके से उन्होंने कहा था कि जो भी जरूरी इसके लिए निर्देश हो, जो जरूरी कार्रवाई हो, वो उसके लिए पूरी की जाए। यानी खुद जब बिहार के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी एक्स पोस्ट के जरिए, तो अभ्यर्थियों की उम्मीद जगी थी। लेकिन आज बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है, उससे कहीं न कहीं लोगों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन बिहार विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा है कि ये बीपीएससी का एक एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है। साफ तौर से तानिया, ये बात एक हद तक सही भी है कि एक बिहार लोकसभा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है, दूसरा कोई कैलेंडर आया नहीं है। हमने भी अलग अलग माध्यम से पता करने की कोशिश की कि क्या कहीं अलग से कोई कैलेंडर तो नहीं आया है, लेकिन एक ही कैलेंडर आज जारी किया गया है, जिसमें सारी परीक्षाओं का जिक्र है। नहीं जिक्र है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का। बिल्कुल प्रीतम, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब बीच में जाकर के इसे संशोधित किया जा सकता है, या फिर बीच में इस बात का ऐलान हो सकता है कि टीआरई 4 का एग्जाम जो है वो होने वाला है? क्योंकि देखिए, अभ्यर्थी तो पूरी तरीके से तैयारी में लग गए, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कि जल्द ही होने वाला है। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी है वो तैयारी में लग गए, अब अचानक से पता चलता है कि टीआरई 4 को शामिल ही नहीं किया गया, तो टेंशन बढ़ गई है। तो क्या लगता है कि बीच में शामिल करने की कोई संभावना है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि समान प्रशासन विभाग ने अधियाचना भेज दी बिहार लोकसभा आयोग को, तो फिर बिहार लोकसभा आयोग के सामने एक कंपल्सन हो जाता है कि वो वो संशोधित कैलेंडर जारी करे और उसमें टीआरई 4 की परीक्षा तिथि का उल्लेख हो। ये हो सकता है, इस बात की संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन तानिया, ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है, और कोई अगर आप 70,000 पोस्ट के लिए, 80,000 पोस्ट के लिए परीक्षाओं का आयोजन ले रहे हैं, तो एक बड़ी परीक्षा होती है। और अगर आपने भी एग्जामिनेशन कैलेंडर को तानिया देखा होगा, तो नवंबर दिसंबर तक सारी तिथियां लगभग कहते हैं ना कि फुल्ली पैक है। एक प्रकार से सारी परीक्षाएं जो होनी है, अलग अलग दिनों में उसका इंटरव्यू होना है, अलग अलग दिनों में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसकी पीटी होनी है, जिसका मेंस होना है, पीटी मेंस हो गया तो फिर उसका इंटरव्यू होना है। तो अगर पूरा एग्जामिनेशन कैलेंडर देखें तो आपको लगेगा कि काफी बिल्कुल प्रीतम, एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि टीआरई 4 को अब तक शामिल इस वजह से नहीं किया गया है क्योंकि विभाग की ओर से अभी उन सीटों के नाम नहीं भेजे गए हैं, यानी कि जो रिक्तियां हैं उसका जो लिस्ट है वो नहीं भेजा गया है। तो अगर बाद में अगर भेजा जाए तो उसके बाद फिर उसके नाम ऐड ऑन हो जाए।
यही एक वजह है। आपने बिल्कुल सही कहा तान्या, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि यही एक वजह है। दरअसल आयोग इस बात को आयोग तभी किसी परीक्षा परीक्षा का कैलेंडर जारी करता है जबकि संबंधित विभाग से उसके पास एक पुख्ता कोई ठोस आंकड़ा सामने आ जाए और विभाग की तरफ से उसे हरी झंडी मिल जाए, तभी जारी करता है। ये मामले का एक पक्ष है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है तान्या? व्यवहारिक पक्ष ये है कि अभी आपको जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान का काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले खुद निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग के एसीएस को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में क्या था? उस चिट्ठी में साफ साफ ये था कि अगर आप डीओ का ट्रांसफर करते हैं या किसी भी बड़े या शीर्ष अधिकारी का ट्रांसफर करते हैं तो उसकी उसके लिए एक तरीके से आपको आयोग से निर्वाचन आयोग से संपर्क करना होगा। अभी बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी, एक सवाल यह है तान्या कि मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा कि आखिर डीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही गणना करते हैं सीटों की और वही सारी रिक्तियों का आंकड़ा शिक्षा विभाग को भेजते हैं। अब हमारे बिहार के जो डीओ हैं यानी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो तो चुनाव आयोग के काम में लगे हैं, तो फिर रिक्त पदों की गणना कौन करेगा? तो हमें लगता है कि परीक्षा होगी। अगर खुद बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है, उन्होंने खुद एक्स पे पोस्ट की है, तो ये अभ्यर्थियों को इत्मीनान रखना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जरूर जारी होगा, परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन बिल्कुल प्रीतम, जल्द ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जैसा कि हम सबने जाना कि जो रिक्तियां हैं एक बार उसके लिस्ट पहुंच जाए, उसके बाद फिर बीच में ये हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए प्रीतम। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अब तक TRE 4 के परीक्षा